जहां कभी दूरी और संसाधनों की कमी बेटियों के कदम रोक देती थी, आज वहीं उनके सपनों को नई गति और नई दिशा मिली है। संघर्ष भरे रास्तों पर चलने वाली इन बालिकाओं के लिए यह पहल केवल सुविधा नहीं बल्कि उनके भविष्य को रोशन करने वाली एक सशक्त किरण बनकर उभरी है। खबर पाली से ही, जहां पर पाली जिले के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मील एरिया में एक अत्यंत प्रेरणादायक एवं संवेदनशील पहल के अंतर्गत इंडीड फाउंडेशन द्वारा लव्स इंडिया के सहयोग से STEM फॉर गर्ल्स कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 100 जरूरतमंद बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता वाली रेंजर साइकिलें वितरित की गई, जो न केवल एक साधन बल्कि बेटियों के सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम बनकर सामने आई है। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली इन बालिकाओं के लिए ये साइकिलें किसी उपहार से कम नहीं बल्कि उनके संघर्षपूर्ण सफ़र को सरल बनाने वाली जीवन रेखा है। अब विद्यालय तक की कठिन राह आसान होगी और शिक्षा की ओर उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य दौलाराम मेघवाल ने बताया कि इस प्रकार की पहल से छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा मिलती है तथा दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली बालिकाओं के लिए विद्यालय तक पहुंच सरल होती है। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली रेंजर साइकिलें छात्राओं के लिए एक अमूल्य उपहार हैं, जो उनके दैनिक जीवन को आसान बनाकर शिक्षा के प्रति निरंतरता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लव्स इंडिया के प्रबंध निदेशक अंकुर मित्तल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में CSR हेड गरिमा डिमरी उपस्थित रही। वहीं नवचयनित IAS गरिमा परमार भी अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई, जो बालिकाओं के लिए प्रेरणा का प्रमुख केंद्र रही। छात्राओं ने पारंपरिक स्वागत, राजस्थानी सापा एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का अभिनंदन किया तथा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का भावनात्मक ऊंचाई प्रदान की। मुख्य अतिथि अंकुर मित्तल ने कहा कि STEM शिक्षा देश के भविष्य की आधारशिला है और जब बेटियां विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तो राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने इस पहल को समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। समग्र शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी कल्याण सिंह टेवाली ने कहा कि बालिकाओं को अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना समय की मांग है और यह पहल उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। इंडीड फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रम राजोला ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन बालिकाओं तक शिक्षा के साधन पहुंचाना है जो दूरी एवं संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाती हैं। साइकिल मिलने से उनकी शिक्षा में निरंतरता आएगी और वे STEM क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगी। कार्यक्रम में रोटरी क्लब द्वारा बेटियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 स्मार्ट TV युक्त कक्ष स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ रोटरी क्लब के वर्धमान भंडारी एवं राजकुमार मेड़तिया की गरिमामयी उपस्थित रही, जिन्होंने इस पहल को सराहते हुए इसे बालिकाओं के लिए अत्यंत उपयोगी कदम बताया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य लेखनी शर्मा, संगीता शर्मा सहित पूरे स्कूल स्टाफ एवं इंडीड फाउंडेशन के प्रतिनिधि टीना पांडे, मीरा पटेल, अविनाश माथुर, देवकिशन परमार, हेमंत कुमार एवं जीवन शर्मा का विशेष योगदान रहा। मंच संचालन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा किया गया। इस प्रकार से स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों के अंदर जो असमानता है, एक बड़ी पब्लिक स्कूल्स के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और एक सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे अध्ययनरत होते हैं, एक जो असमानता है, मैं उस असमानता को इन 2 पंक्तियों के साथ आपके साथ रूबरू होना चाहूंगा कि कोई रोता है जार जार तो कोई हंसता है यहाँ, कोई रोता है जार जार तो कोई हंसता है यहाँ, कहीं सावन सूखा तो कहीं बैसाख बरसता है यहाँ, कोई दूर से नहाता तो कोई पानी को तरसता है यहाँ, कोई पानी को तरसता है। तो वो जो असमानता है, आपकी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जिस सोच के साथ में साइकिल वितरण का लक्ष्य रखा है, बच्चों को साइंस स्ट्रीम की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगा। मैं आपको एक मेरी ही स्कूल से कुछ बच्चियों के उद्गार बताना चाहूँगा। जब साइकिलें यहाँ उतर रही थी तो बच्चियों ने मेरे पास आकर के कहा कि सर हमने क्या किया, हमें क्यों नहीं दी जा रही है, कि इनकी इन्हीं छात्राओं को क्यों दी जा रही है, नहीं हमें नहीं चाहिए, आप कुछ करो। मैंने कहा ठीक है, आप लोग कुछ ऐसा करो कि हम इससे कुछ अच्छा दे दें।
पर इस बार तो इंडियन फाउंडेशन ने जो क्राइटेरिया सेलेक्टेड किया था उस क्राइटेरिया में आप नहीं आते। मैं इस उद्गार को इसलिए कहना चाहूँगा कि बच्चियों में किसी चीज़ को जो अच्छी क्वालिटी की मिलती है उसको लेकर कितना उत्साह रहता है। मैं तो आप सभी को कहना चाहूँगा, मीडियम वाला ही जब पढ़ सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला ही आगे पढ़ सकता है। इंजीनियरिंग में जब एडमिशन हुआ तो राजस्थान का जो कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें पढ़े। पहले साल का एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखने में नहीं आ रहा था, तो आधा इंग्लिश में लिख दिया, आधा हिंदी में लिख दिया, लेकिन चले गया काम। अब फिर भी ये सोच रहे होगे कि यार आप तो लड़के थे तो फैमिली ने सपोर्ट किया होगा तो बढ़ गए आगे। अब मैं एक और पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ये बात कर रहा था विक्रम अपनी बहन की 50 साल पुरानी कहानी है, मैं 65 साल पुरानी कहानी सुनाता हूँ। मेरी मदर जो हैं वो एक छोटे से गांव से हैं। गांव का नाम है खतौली, मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में आता है। 7 भाई बहन थे, एक कमरा था, तो उसमें रहती थे वो। फिर वो पढ़ी अपने आप, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर एमफिल किया, पीएचडी करी जब वो प्रेग्नेंट थी, तो वो बच्चा हुआ। उसके बाद पीएचडी ख़त्म करी, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। फिर एक कॉलेज है MNIT करके, राजस्थान का NIT जो है जयपुर में, उसमें मैथमेटिक्स की प्रोफेसर बनी। 1998 में लगभग सारी बच्चियों, उसके बाद में आज की तारीख में तो हमारे विचार में 95% तो ऊपर एनरोलमेंट है 8वीं तक कम से कम पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है ना। और तो लेकिन पहलो पड़ाव हमें बच्चियों ने की जगह जाना है। हमें अगर ऊपर भी पढ़ सब रिया है 8वीं तक ने इन्हों बहुत फर्क पड़ रही है। कोई बच्ची कॉलेज में उदाहरण देवता सर ने चर्चा कर रहा है, मैं कह कभी हमारे गांव में इस बच्ची है, फेल है, 10वीं फेल है, भले पास नहीं हुई, पर वह मोटरसाइकिल चला सके, वह दुकान में जाकर हिसाब कर सके, खेत में काम कर सके, खरीद फरोख्त कर सके। कॉन्फिडेंस और हिम्मत तो आई है एक पीढ़ी में, ठीक है नहीं। हमें आपने कोई है साइंस में वे लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चिंतित और दुखी भी है आज चीज़ देखने के 3 ब्लॉक करना पड़ेगा। जने साइंस में 11वीं में बच्चियों माने 100 मिली, जो हमारा क्राइटेरिया में उसका 100 थोड़ी ज़्यादा है, पर 100 बच्चियों करना में पाली जिला का 3 ब्लॉक, मतलब ब्लॉक वार साइंस एक तो सरकारी स्कूलों में है ही को नहीं, जटे है उठे बच्चियों की संख्या कम है। बालिकाओं को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बेहतरीन साइकिलें प्रदान की जा रही है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमने साइकिलें तो बहुत बढ़ती हुई देखी है, लेकिन जब इन साइकिलों को हमने देखा हमारा दिल भर आया, क्योंकि आपने औपचारिकता को पूर्ण नहीं किया है। एक साइकिलें खुद हम बांटते हुए देखते हैं, लेकिन जिस क्वालिटी की आप साइकिल दे रहे हैं, इन बेटियों को साइकिल पर जाते हुए गर्व होगा, ये मैं कह सकता हूं। आपने जिस क्वालिटी की साइकिल्स बच्चों को देने का एक भाव, एक जज्बा, एक जुनून मन में रखा है, मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूं, आपकी सोच का वंदन करता हूं। वाकई हम बहुत आभारी है आपकी सोच के, आपके जिस भाव के साथ में आपकी कार्य, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए, कि अगर आप इस जीवन में मेहनत करोगी, शिद्दत के साथ अपने आप को अध्ययन के प्रति समर्पित करोगी, तो आप किस मुकाम को छू सकती है। आज वो मुकाम आपके सरप्राइज है यहाँ पर। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आपको ये बताते हुए कि आज कार्यक्रम में जो अतिथि के रूप में आई है, वो आपके लिए लक्ष्य है, वो आपके लिए जीवन का उद्देश्य है। आप भी जीवन में उनकी तरह आगे बढ़ सकती हो, परिवार समाज का बड़ा नाम कर सकती हो। और आज के हमारे कार्यक्रम में हेलो, जो टीम के साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जो फैकल्टी आई है, उनसे भी गुजारिश है कि वह इस यादगार लम्हे को कैद करने वाले फोटो में साथ में शरीक हो। तो जो भी टीम के साथ में फैकल्टी आई है वह भी साथ में आए, इस तरह स्टाफ वह भी साथ में आए।